और फिर गोपियों ने राधा जी के सहित मिलकर एक गीत गाया है। क्या नाम है गीत का? गोपी गीत। हम सब लोग गोपी गीत के दो चार श्लोक गाएं। बड़ा विलक्षण अद्भुत गीत है। जय तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत हेरा शाश्वत शुल्कदाशिका बरदनीग्नतो नेह किं वद देश जलापया विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता। बड़ा प्यारा गीत गोपियां गाते हुए क्या कह रहे हैं, जरा उन भावों को समझेंगे। देखो, ऐसा तो नहीं है कि गोपियां कोई गीत लिख के लाई हों, सहसा उनके मुख से प्रकट हो रहा है। उन गोपियों की वृत्ति एक जैसी हो गई है और वह सब गोपियों के हृदय से एक ही उद्गार निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जयति, हे श्याम सुंदर, आपकी जय हो, आपकी कीर्ति चारों ओर फैले। आपके अवतरित होने से इस ब्रजमंडल की शोभा बैकुंठ से भी कई गुना अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बैकुंठ को वो सौभाग्य नहीं मिलता जो सौभाग्य वृंदावन को प्राप्त है। कैसे? बोले बैकुंठ में आप कभी नंगे पैर नहीं चलते और वृंदावन में तो कईयों के पीछे पीछे नंगे पैर भागते। वहां तो एक और दारुक नाम के सारथी रथ लेकर खड़े हैं, दूसरी ओर श्री गौर जी महाराज सावधान होकर सेवा के लिए बैठे हैं कि मेरे पीठ पे उठा ले जाऊंगा। कोई नौका विहार की तैयारी है, कभी थोड़ा चलना भी हो तो जड़ाऊं जूतियां पहन के से ठाकुर जी चलते हैं श्री हरि। लेकिन यहाँ गैयों के पीछे पीछे हमारे कन्हैया नंगे पैर वन वन में भागते हैं। केवल चरणों का स्पर्श ही क्यों डूंगर सिंह जी, केवल चरणों का स्पर्श नहीं, बल्कि कहते हैं मैया यदि मुझे चंदा नहीं देगी, चंद्र खिलौना मांगते हैं ना, तो जय हो लोट अवय धरनी पे पर तेरी गोद ना आई हो। माने कन्हैया बार बार मैया से रूठ के भूमि पे लेट जाते हैं। तो केवल चरणों का स्पर्श ही नहीं, बल्कि इस भूमि को सारे श्रीअंग का स्पर्श वृंदावन को प्राप्त है। ठाकुर जी इसमें लोट लगा लेते हैं और बोले लोट लगा ले, इतना भी नहीं बल्कि यहाँ की रज को उठा करके और ठाकुर जी अपने मुख में धारण कर लेते हैं।
अच्छा, बैकुंठ में तो स्वामी बन करके विराजते हैं, मालिक बन के रहते हैं ठाठ से, लेकिन वृंदावन में गैयों की सेवा तो करते ही हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं, ग्वालों की सेवा करते हैं। अरे भैया कन्हैया, तू खेल में हार गए, अब हमें पीठ पे उठा। तो कन्हैया उन ग्वाल वालों को पीठ पे ढोकते हैं कि नहीं? मैया कह देती है, लाला नेक मेरी जूती तो उठा के ला दे। तो छोटे से कन्हैया छम छम पायल बजाते हुए जाते हैं और मैया की पादुका उठा के लाके मैया के सामने रख देते हैं। बाबा कहते हैं, लाला नेक मेरी पीठ का तो उठा दे। तो बड़ी भारी सी पीठ का उठाई नहीं जाती, तो खसकाते खसकाते बाबा के पास कन्हैया ले आते हैं। गोपियां कहती है, लाला ये गोबर की डलिया बड़ी भारी है, हमसे उठाई नहीं जा रही है, नेक हाथ लगवा दे। तो कन्हैया गोबर की डलिया उठवा रहे हैं। कोई कह रही है मेरी पानी की मटकी जरा भारी है, उठवा दे। तो कन्हैया पानी की मटकी उठवा रहे हैं। अब आप विचार करो, ऐसा कभी बैकुंठ में संभव है? इसलिए गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत। जो लक्ष्मी जी हैं वो बैकुंठ में मालकिन बनकर बैठती हैं, स्वामिनी। लेकिन वृंदावन में यहां तो पुष्पों की सुगंध में, रज के कण में लक्ष्मी जी लोट लगा रही हैं कि भैया हम पर भी इनके भक्तों की कृपा हो जाए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हम ही करहो ब्रज ग्वाल। तो यहां तो जिन लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो लक्ष्मी भी यहां आती है तो उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं है, बेलवन में बैठी हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वत रूप से जो आपके चरणों में विराजमान रहते हैं, पर आप उनको भी छोड़ के वृंदावन में चले आए। तो इस ब्रज की शोभा कितनी अधिक है, इसकी महिमा कितनी अधिक है। दयति दृश्यताम दीक्षु, क्या बढ़िया बढ़िया बातें कह रही हैं। जरा हमारी ओर देखो तो सही। श्री कृष्ण बोले, हमने तो तुम्हें बहुत बार देखा है, मनी मन बात हो रही है। बोले देखा तो है, पर ऐसी हालत में नहीं देखा होगा। आज तुम्हारे ब्रह में हमारी जो दशा हो रही है उसको तो आके देखो। हमारे प्राण निर्गत हुए जा रहे हैं। हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी शरण में आई और यही शरणागत वत्सलता है। अरे कोई थोड़ा सा हाथ में जल लेके संकल्प कर ले तो प्राणपण से अपने संकल्प को निभाता है। और आपने तो समुद्र को साक्षी बना के शरणागतों की रक्षा का व्रत लिया है और हम आपके शरण में आए और हमें छोड़ के चले गए। यही आपकी दयालुता है। दयाती हम पर द्रवित नहीं होते। जरा देखो तो सही, ताब कहा हम तुम्हारी हैं, किसी और की नहीं है। अपना बना करके इस तरह से तड़फाना, ये आप जैसे दयालु को शोभा नहीं देता। पर आपका दीन बंधु नाम सार्थक कैसे होगा। इसलिए त्वयि धृतास्व हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हे ब्रजेंद्र नंदन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण प्रकट हो जाइए। अब हमसे और मत छुपिए, क्योंकि हम आपका ब्रह सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक गोपी बोली, क्यों कन्हैया, तुम्हें क्या लगता है हम कुछ लेने आई हैं? अशुल्क दासिका, हम तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहती। माने क्या नहीं मांगना चाहती पंकज जी? आराधना धर्मो न का
गति न चाहो निर्वाण। हमें ना अर्थ चाहिए, ना काम, ना मोक्ष, ना धर्म, तो बस आपके शरण चाहिए। हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आप देखो तो सही, अरे कोई अस्त्र शस्त्र से मारना ही हत्या नहीं है, अपने प्रेम जाल में फंसा के तड़पाना भी तो अच्छी बात नहीं है। आपने हमें पहले तो अपने प्रेम में फंसा लिया, अब छोड़ के चले गए। श्री कृष्ण ने कहा कब बचाया? विष जला पया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैजुतानला विष मयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो। उस वन में लगने वाली दावाग्नि से, उस अघासुर से, बकासुर, वत्सासुर, पूतना से हमारी रक्षा करी, इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करी, और सबसे हमारे प्राणों को बचाया। और आज अपने ब्रह में तड़पा के मार रहे हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे बलि के पशु को पहले कोई खिलाता पिलाता है और समय आने पे खुद ही बलि चढ़ा दे। तो इतना हमें आप प्रेम दिखाते रहे क्या इसीलिए कि आज तड़पा तड़पा के मारोगे? हम जानती हैं आप कौन हैं। और चतुर्भुज जी ये श्लोक कह रहा है कि गोपियां जानती हैं कि ये केवल नंद नंदन नहीं है। गोपियों का प्रेम केवल यशोदा के सुंदर से बालक पर नहीं है। किस पर है? न खलु गोपिका नंदनो अखिल देना नंद जी के छोरा है तो अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक, समस्त देहधारियों में आप ही विराजमान है। आप गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, हम आपके भेद को खोलना नहीं चाहते, आपकी गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहती, पर हम जानती सब है कि आप कौन हैं। अब हमसे मत छुपिए, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। भया चरणमीयुषं संश्रिते भया शरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं ब्रज जनार्दन। आपके जो कर कमल है, जो लक्ष्मी जी के मस्तक पर आप पधराते हैं, श्री करग्रहम, आप वह अपना करकंज हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। आप अपने वह चरण जो आप गायों के पीछे चलते हैं तो वन में बड़े सुशोभित होते हैं, वही चरण ला करके हमारे हृदय पर रख दीजिए।
कौन से चरण? बोले फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, जो आपने काली नाग के फण पर रखे। और चतुर्भुज जी ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले जैसे काली नाग बड़ा उद्दंड था, पर आपने अपने चरण रखे तो वो आपका भक्त बन गया। ये हमारा मन भी बड़ा चंचल है, हमारे हृदय में भी विकार हैं, और जब आप अपने चरण ला करके हमारे हृदय पर पधरा देंगे तो हृदय का विकार दूर हो जाएगा और हम भी आपके भक्त बन जाएंगे। विकार आया जब तो चले गए, तो आप हमारे पक्ष पर अपने चरण जो है पधरा दीजिए। और पंकज जी एक और भाव, ठाकुर जी के चरणों में वज्र है, अंकुश है, मानो कह रही हैं आप अपने चरण हमारे जब हृदय पर रखेंगे तो हमारे हृदय में जो काम आदि कोई विकार सूक्ष्म होगा तो आपके चरणों में बड़े वज्र आदि से वह सर्वदा समाप्त हो जाएगा और हम भी निष्काम हो जाएंगे। देखो आपके ब्रह में हमारे प्राण चले जाएंगे, अब ऐसा मत करो। तो श्री कृष्ण ने कहा पर प्राण जाते क्यों नहीं है? अरे प्रेम तो हमारे पिता दशरथ जी महाराज हमसे करते थे कि हमारे जाते ही प्राण त्याग दिए। गोपियां बोली सुनो, मरना आसान है, जीना कठिन है। मरना सरल है पर ब्रह में जीना कठिन है। हम मरेंगे नहीं क्योंकि हमने एक अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत पी लिया? ताव कथा प्रता ताप्त जीवन कावे विनीता कल्मषापहं श्रवण मंगलम् श्रीमदा कथा रूपी अमृत हमने पान कर लिया है और कथा अमृत का पान करने का फल यह हुआ कि अब हमारे अंदर चाहे जितना ब्रह व्याप्त होता रहे पर हम मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत पीने वाला मरता नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या हम आरंभ में कर चुके हैं। कथा की भूमिका यहीं से बनी थी पंकज जी। अभी 9 ही श्लोक हुए हैं और उनका भी बहुत संक्षिप्त चूंकि समय की मर्यादा देखते हुए अर्थ लिया है। इतना विलक्षण इनके भाव हैं गोपियों के, महाभाव गोपियों के जो हैं कि इस केवल गोपी गीत पर ही चर्चा होती रहे तो 7 दिन भी बहुत थोड़े हैं। और डूंगर सिंह जी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को अवकाश था तो हमने 7 दिन की गोपी गीत पे चर्चा करी थी और उसमें भी 7-8 श्लोक ही ठीक से हो पाए।